इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम और 82 नंबर से अधिक है। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी के लिए या फिर अपर प्राइमरी के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों, तो क्या आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम देने जाना चाहिए या फिर आप लोगों को एग्जाम नहीं देना चाहिए। बाकी जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 में अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम था, तो अभी तक वर्तमान की जब हम यहाँ पर बात करें तो क्या आपका अपडेट है उसके बारे में भी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक आप जुड़े रहेगा। जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन और खास तौर पे बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम देने जाना चाहिए फिर एग्जाम नहीं देना चाहिए, पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन क्लियर जो है आपका हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पर पेज संख्या 5 में आएगा, जिसमें यहाँ पर सीटेट के नंबर को लेकर जो है आपका जिक्र किया गया है। और इसी तरीके से जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो कि प्राइमरी का उसमें वैकेंसी था, तो जो आपका सीटेट पेपर 1 था तो उसमें भी इतना ही जो है आपका पासिंग मार्क्स था जितना आपका सीटेट पेपर 2 में जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, इसका मतलब है कि सीटेट में आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। चाहे आपका पेपर 1 या फिर जो है आपका सीटेट का पेपर 2 जो है आपका है अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है, आपका यहाँ पर 82 नंबर जो है वो चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि नहीं, ये जो 82 नंबर है वो यहाँ पर बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं सिर्फ उनका यहाँ पर 82 नंबर जो है आपका मांगा गया है। जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 90 नंबर जो है आपका मांगा जाता है। 82 नंबर सिर्फ यहाँ पर बिहार की जनरल फीमेल कैंडिडेट का जो है आपका पासिंग मार्क्स है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कब होता है जब आपका जो 50% फीमेल को जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं रहता तब, या फिर बिहार सरकार बोलती कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको हम बिहार की फीमेल कैंडिडेट जो जनरल वाली फीमेल कैंडिडेट है उनके साथ नहीं रखेंगे, बल्कि कि जो मेल कैंडिडेट है उनके साथ रखेंगे। तब न जब यहाँ पर मेल कैंडिडेट का सीट पे अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जाती है तब ऐसे कंडीशन में उनका कितना नंबर चाहिए होता, सीटेट में 90 नंबर जो है आपका चाहिए होता। 90 नंबर से कम होता तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका कंप्लीट आपकी वैकेंसी हुई है तो उसमें जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी उनको जो सीट का बंटवारा हुआ था या फिर जो आपके एग्जाम हुए थे वो यहाँ पर बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके साथ एग्जाम भी जो है आपका हुआ था। और जो आपका सीट का बंटवारा हुआ था तो जो बिहार की सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए जो सीट था वहीं अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट था। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से आएंगी, बिहार में आप जाएंगी तो सामान्य जो आपका सीट है तो उसमें आप आएंगी, और सामान्य में भी यहाँ पर अदर स्टेट की महिलाओं को भी यहाँ पर बिहार सरकार रिजर्वेशन देती है कि आपको जो सामान्य मेल कैंडिडेट का सीट है या फिर मेल कैंडिडेट है उनके साथ आपको बिहार सरकार नहीं रखती है, बल्कि जो सामान्य कोटि की महिला है उनके साथ जो है वो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से जो है आपका रखा जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि जब यहाँ पर जो बिहार की सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनके साथ अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को रखा जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जब उनका क्वालिफिकेशन और उनका सीट और उनका एग्जाम जब बिहार की सामान्य कोटि जो महिला उम्मीदवार हैं उनके साथ हर एक चीज़ आपका कट ऑफ मेरिट वगैरह बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स है क्या उसमें आपका सिर्फ बदलाव किया जाएगा कि नहीं, इसमें सिर्फ आपका 90 नंबर होना चाहिए, बाकी हर एक चीज़ में जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनके साथ हम यहाँ पर जो है वो रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यदि आपका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है, 82 नंबर से प्लस है या फिर 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आपकी वैकेंसी हो चुकी है, तो इसमें आप सभी लोग को जो है वो पता है। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट है कि एग्जाम देने जाएं या फिर हमें यहाँ पर एग्जाम जो है वो नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोगों को एग्जाम जो है वो देने जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप जब फॉर्म सबमिट की होंगी तो कुछ सोच समझ कर ही फॉर्म जो है वो सबमिट की होंगी कि आपका सीटेट में 90 नंबर से कम है, 82 नंबर से अधिक है, तो हम यहाँ पर किस लिए जो है फॉर्म सबमिट किए होंगे। फॉर्म सबमिट किए उतना पैसा लगा, बुक वगैरह मंगाई होंगी उसमें पैसा लगा होगा, इतने दिन आप मन लगाकर पढ़ाई की होंगी तो उसमें भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत और आपका समय जो है वो लगा। और अब यहाँ पर जो आपका लास्ट स्टेज जो कि 2-4 दिन का आपका समय बचा है, तो इसमें जो आपके मन में डाउट वगैरह हो रहे हैं या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि हमें पेपर देने जाना चाहिए या फिर पेपर जो है वो नहीं देने जाना चाहिए, तो यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि वो सभी डाउट या फिर जो कुछ भी आपके माइंड में मिथ वगैरह जो भी आपके पले हुए हैं उन सभी चीज़ों को इग्नोर करिएगा और आपको यहाँ पर पेपर देने बहुत फ्रेश तरीके से अच्छे तरीके से जाना है, ताकि मतलब अच्छा खासा आप सॉल्व करें और अच्छा खासा मार्क्स जो है आप जो है वो अचीव करके आएँ।
अब यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर डाउट है, डाउट का मतलब यहाँ पर है कि दो तरीके से जो है आपका डाउट है। अब नॉर्मल सी बात है, आप जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहीं पर आप जो है सर्च करेंगे कि हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इसमें दो तरीके का जो है आपका कमेंट मिलेगा। पहला कमेंट ये मिलेगा कि बीपीएससी टीआरई में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जो था उसमें बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो उनको क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, स्कूल आवंटन से संबंधित प्रपत्र, योगदान, फिर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद वो लोग विद्यालय में किसी न किसी विद्यालय में जो भी बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय मिला उसमें अपना काम भी कर रही हैं। काम करने के बाद उन लोग का 7 दिसंबर को सैलरी भी जो है आपका मिल जाएगा। तो जब उन लोगों का आप कमेंट देखेंगे कि एलिजिबल बिहार सरकार की तरफ से किया जाता है, मेरी बहन का हो गया या फिर मेरी बुआ का हो गया, फिर कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से बोला जाएगा कि मेरा स्वयं जो है सीटेट में 90 नंबर से कम था, हम अदर स्टेट से हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो आपको यहाँ पर लगेगा कि किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ फीमेल ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके माध्यम से बोला जाएगा कि नहीं हमारा सीटेट में 82 नंबर से अधिक था, 90 नंबर से कम था, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग वगैरह ही नहीं करा गया, तो आपको यहाँ पर लगेगा कि वो मतलब कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को 90 नंबर से कम होने पर उनको जो है नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए ये आपका मामला जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो उसमें सभी जिले में जो है आपके यहाँ पर इस तरीके का नहीं था। खासतौर पर जो आपका मुजफ्फरपुर जिला था और जो आपका अरवल जिला था, इसके अलावा कुछ अन्य जिले थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था तो उन लोग का यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं करा गया। बाकी ये जो आपका मुजफ्फरपुर और अरवल वगैरह ये जिला है इसमें बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट जो अदर स्टेट की थी जिनका सीटेट में 82 नंबर से 90 नंबर से कम था, तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग कराया गया और बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग नहीं कराया गया। जो कि ये आपका मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती टीआरई मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाला था तो उसमें अलग अलग जिले में इस तरीके से जो है आपका किया गया था। मैक्सिमम जो जिले हैं वहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को सीटेट में उनका 90 नंबर से कम था, 82 नंबर से अधिक था, तो उनका काउंसलिंग कराने के बाद वो अपनी नौकरी भी जो है कर रही हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग ही नहीं कराया गया, और जब काउंसलिंग ही नहीं कराया गया तो वो लोग सिस्टम में इंटर ही नहीं की, और जब सिस्टम में इंटर नहीं की तो उनके तरफ से इंतजार किया जाता रहा कि अब शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस आएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से नोटिस आएगा कि आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, ये काउंसलिंग करा लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग अपना काउंसलिंग कराने के बाद नौकरी में जो है इंटर की, ट्रेनिंग वगैरह, औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह हर एक चीज़ में शामिल हो गई, आज तक वो लोग जो है वो नौकरी करें, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए ये आपका टीआरई सेकेंड जो है उसमें आपका दिक्कत कब होगा? अभी तो आपका एग्जाम के टाइम पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम के टाइम पर तो आपका नंबर देखा नहीं जाएगा कि आपका सीटेट में कितना नंबर है। देखिए जो आपका दिक्कत होता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है आपका दिक्कत होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर कट एक मतलब कहा जाता है कि क्लियर कट नोटिस उस तरीके का नहीं दिया जाता है। और बहुत सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से मतलब वो लोग खुद जो है कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो बिहार की जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ न रखकर जो मेल अनारक्षित वाला सीट है उसके साथ रखते हैं, और जब उसके साथ रखते हैं तो आप लोग का सीटेट में 90 नंबर जो है उन लोग खोजने लगते हैं, और जब 90 नंबर नहीं होता है तो आप लोग को यहाँ पर बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका होता है। और यदि मान लीजिए आपका बीपीएससी टीआरई 2 में यदि मुजफ्फरपुर या फिर अरवल वगैरह इस तरीके से जो है आप लोगों का जिला मिल जाता है और फिर वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर आपका दिक्कत हो, या फिर ऐसा भी मतलब हो सकता है कि टीआरई फर्स्ट में आपका प्रथम वैकेंसी था तो उसमें जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके तरफ से बोल दिया गया हो कि नहीं इस तरीके का कोई दिक्कत ना हो, तो टीआरई सेकेंड में भी आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके जिले थे, कुछ जिले में कुछ और जिले थे जहाँ पर रोका गया था, नाम उतना अच्छे से नहीं पता है। बाकी मैक्सिमम जो आपके मतलब कमेंट आ रहे थे कि मुजफ्फरपुर में इस तरीके का हुआ, अरवल वगैरह में इस तरीके का हुआ कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम था, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन लोग का नहीं किया गया। तो इस तरीके का जो है आपका मैटर है, तो इसलिए आप यहाँ पर पेपर देने जो है वो जरूर जाएगा। अब हो सकता है कि शायद आपका नसीब उस तरीके का हो कि ये वाला जो है आपका जिला आवंटित कर दिया जाए और इसी जिले में जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। और देखिए इस जिले में भी यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट को बाहर नहीं किया गया था, मतलब कुछ ऐसे फीमेल कैंडिडेट थे जिनका मतलब जान पहचान या फिर उनके माध्यम से अच्छे तरीके से समझाया गया। तो वहाँ पर क्या है कि उनका मतलब अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट का सीटेट में 90 नंबर से कम 82 नंबर से अधिक था, तो उनका ले लिया गया। बाकी बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। मतलब आप देखेंगे तो एक तरीके से इस तरीके का जो है आपका भेदभाव किया गया था। एक तो अलग अलग जिले में अलग अलग पासिंग का जो आपके मार्क्स थे वो मांगा जा रहा था, फिर उसी जिले में क्या था कि अलग अलग कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स अलग अलग तरीके से जो है आपके मांगे जा रहे थे। यहाँ पर हम खासतौर पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बात
बात जो है वो करें। तो इस तरीके का आपका है। बाकी हमने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो आपकी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन या फिर जो भी इनकी आरक्षण की नियमावली है उसके बेस पर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। यदि आप कोर्ट का भी शरण लेते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है वो जीत जो है वो मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी संभवतः ऐसा किसी भी माध्यम से किसी के तरफ से जो है इस तरीके का नहीं किया गया, क्योंकि इस तरीके का कोई कोर्ट केस वगैरह होता तो पता चल जाता कि इस तरीके का कोर्ट केस जो है आपका किया गया है। बाकी अदर स्टेट से आप थे तो शायद आप शांत हो गए होंगे, या फिर बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट थे तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इस तरीके का नोटिस आए, फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से नोटिस आए कि बाद में हम लोग को एलिजिबल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक वर्तमान में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। जो लोग इंटर हो गया वो अपना नौकरी भी कर रहा है, और जो लोग बाहर हो गए उसी तरीके से जो है बाहर जो है आपके रह गए। तो ये है आपका अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट। इनके सीटेट की पासिंग जो आपके नंबर है 90 नंबर या फिर आपका 82 नंबर का आपका ये जो मैटर है इस तरीके से है, और जो आपका समस्या का समाधान है वो भी आपका इस तरीके से है। तो आप किसी का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से लोग कमेंट करेंगे कि नहीं बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे उनके माध्यम से बोला जाएगा कि हमारी बहन खुद जो है वो सिलेक्ट हुई थी और उसको बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम बाहर किया जाता है, हमको यहाँ पर पेपर देने नहीं जो है वो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर इसका रियल कंडीशन इस तरीके से है कि बहुत सारे ज़िले में आपका एलिजिबल किया गया, बहुत सारे ज़िले में जो है आपका बाहर किया गया, बहुत सारे ज़िले में कुछ कैंडिडेट को फीमेल कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर जो है आपका कर दिया गया। तो यही है अपडेट। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट वगैरह आए तो आपको सबसे पहले जो है पता जो है वो चल जाए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।